तो हम बोर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड में 2 बार पूछा गया है, सीबीएसई 2024 में पूछा गया और सीबीएसई 2020 में भी पूछा गया है। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा चैप्टर है? सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, क्लास 10 सीबीएसई। क्या है क्वेश्चन? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. ठीक है, तो मैं आपको पहले क्वेश्चन समझा देती हूँ। ओके, तो देखो हमारे पास एक बिल्डिंग है, इसका नाम, मैं बिल्डिंग का नाम रख देती हूँ ए बी, और इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर गया है, तो वो भी मैं बना लेती हूँ। इसका नाम मैंने रख दिया सी। तो यहाँ पर जो बी और सी है ना, ये एक ट्रांसमिशन टावर है। ठीक है, अब ये जो ट्रांसमिशन टावर है ना, वो यहाँ से, मतलब उसके बॉटम से भी एक एंगल बन जा रहा है और एक टॉप से भी एक एंगल जा रहा है। तो मैं वो आपको बना के दिखाती हूँ। देखो, एक एंगल जो है वो बॉटम से बन रहा है और ये एंगल कितना बन रहा है? 45 बन रहा है। ठीक है, तो ये एंगल बन रहा है 45 और एक एंगल जो है टॉप से भी बन रहा है। तो ये रहा वो एंगल, कितना बन रहा है? ये 40, ये बन रहा है 60 एंगल, सॉरी, ये बन रहा है 60। समझ में आ रहा है? अब हमें क्या बोल रहा है कि यहाँ पर जो ए बी है, मतलब बिल्डिंग की जो हाइट है वो है 20 मीटर। ठीक है, हमें पूछा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब हमें बीसी निकालना है। हमें क्या फाइंड करना है? बीसी। तो अभी हम इसको चलो एच मान लेते हैं। ठीक है, और ये मैंने इस पॉइंट का नाम रख दिया डी। ठीक है, और ये जो डी ए है ना, मैं उसको एक्स मान लेती हूँ। ठीक है, अब हम लोग इसको कर लेते हैं। क्या करते हैं, पहले हम एंगल ये वाला लेते हैं, कौन सा? बी ए डी। मैं लिखती हूँ यहाँ पर इन ट्राइंगल बी ए डी। अब ओके, तो इन ट्राइंगल बी ए डी में मुझे बी ए साइड पता है, तो मैं यहाँ पे टेन थीटा लगा लेती हूँ। टेन थीटा क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, राइट। अब यहाँ पे एंगल बन रहा है 45, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ टेन 45। अब देखो अपोजिट क्या हुआ, ये बी ए हुआ, बी ए, और एडजेसेंट क्या हुआ? ये डी ए हुआ। तो यहाँ पे एक्स डाल देती हूँ। अभी देखो 1045 तो 1 होता है, तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, बी ए अपॉन एक्स। तो फिर यहाँ से x का वैल्यू मुझे क्या मिल गया? इक्वल टू बी ए, और बी ए का वैल्यू तो मुझे मालूम है कितना है, 20 है, तो मतलब x इज इक्वल टू 20 आ गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ x इक्वल टू 20, राइट। ओके, अब मैं क्या कर रही हूँ, बड़ा वाला ट्राइंगल ले रही हूँ। कौन सा ट्राइंगल? सी डी ए। इन ट्राइंगल सी डी ए। ठीक है, अब मेरे को क्या फाइंड करना है? मेरे को ये एच फाइंड करना है, मतलब मुझे सी ए वाला साइड लेना होगा। तो मैं यहाँ पर भी टेन थीटा लगा रही हूँ। टेन थीटा मुझे पता है क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, अभी टेन थीटा यहाँ पे इस केस में जो है 10 का वैल्यू और थीटा का वैल्यू 60 आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 10 60। अपोजिट क्या है? देखो अपोजिट यहाँ पर सी ए है, तो मैंने यहाँ पे सी ए लिख दिया। एडजेसेंट क्या है? एडजेसेंट है डी ए, तो मैंने यहाँ पे डी ए भी लिख दिया। 1060 क्या होता है? √3 होता है, तो मैंने यहाँ पे √3 लिख दिया। सी ए क्या है? देखो सी ए क्या है? h प्लस 20, राइट। सी ए क्या है? h प्लस 20, तो मैंने यहाँ पर सी ए की जगह पे h प्लस 20 डाल दिया। और डी ए क्या है? डी ए का वैल्यू x है, तो पहले तो x लिखते हैं, हमें पता है x का वैल्यू 20 आगे वैल्यू रख देंगे। तो मैं थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ाती हूँ, √3 इक्वल टू h प्लस 20। अभी x का वैल्यू कितना आया है? 20 आया है, तो मैंने यहाँ पर x की जगह पे 20 डाल दिया। ठीक है, अब ये 20 इधर चला जाएगा, तो √3 इंटू 20 इक्वल टू h प्लस 20। ठीक है,
अभी मैं h को अकेला छोड़ूंगी, 20 को इधर भेजूंगी, तो यहाँ पर √3 × 20 पहले से था और ये 20 आया तो -20 इक्वल टू h। सॉरी 20 दोनों जगह से कॉमन हो जाएगा तो 20 बाहर निकाल लिया मैंने और यहाँ पे बचा √3 - 1 इक्वल टू h, राइट। अभी √3 का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है 1.73 और यहाँ पे -1 एज इट इज़, ठीक है। 1.73 में से 1 निकाल लेते हैं, 1.73 में से 1 माइनस करना है तो क्या हो जाएगा 3, 7 एंड 0, मतलब कितना आएगा 0.73। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 20 × 0.73 इक्वल टू h, ठीक है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, 0.73 का मल्टीप्लाई मुझे करना है 20 से, तो चलो कर लेते हैं। 0.73 को मल्टीप्लाई करना है 20 से, तो यहाँ पे 0 0 0 आ जाएगा, यहाँ पे 6 4 और 1, ठीक है। ऐड करेंगे 0 6 4 और 1 तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो 1460 और फिर 2 नंबर क्या डेसिमल है तो यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से मुझे मिलेगा h इक्वल टू 20 × 0.73 मुझे आया है 14.60, ठीक है, क्या मीटर। तो ये क्या हुई, ये हुई हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया है और अच्छा लगा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।